नाटो की सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने साफ इशारा किया है कि भारत के पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के नेता लूला दा सिल्वा को किसी भी कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पीस टॉक के लिए मजबूर करना होगा, वरना इन देशों को एक भयंकर आर्थिक झटका सहना पड़ेगा। इस धमकी के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 50 दिन का कड़ा अल्टीमेटम भी है, जिसमें कहा गया था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस के साथ ऑयल और गैस का व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी टैरिफ और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे। ये धमकी किसी सामान्य बयान से कहीं ज्यादा गंभीर है। भारत के लिए ये वक्त एक बड़ा टेस्ट बन गया है, जब वे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाते हुए ग्लोबल प्रेशर का सामना कर रहा है। इसी कड़ी में नाटो ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इन देशों ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। भारत फिलहाल रूस से किफायती एनर्जी इंपोर्ट करता है, जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अब नाटो की ये चेतावनी देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। जनता और सरकार दोनों के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेगा या अपनी स्वतंत्र नीति और राष्ट्रीय हितों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नाटो और अमेरिका, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, रूस से सीधा टकराव की बजाय अब भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाकर युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। ये रणनीति ये दिखाती है कि वेस्ट अब सीधे मोर्चे पर लड़ने के बजाय ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए अपना असर बढ़ा रहा है। भारत जैसे देशों को इकोनॉमिक चोक पॉइंट बनाया जा रहा है, यानी अगर रूस का साथ नहीं छोड़ा तो आर्थिक रूप से घेरा जाएगा। इसमें सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफेंस डील्स और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सेक्टर भी आ सकते हैं, जिन पर भविष्य में और सैंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये तीनों देश, भारत, चीन और ब्राजील, वाकई इस दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेंगे, या फिर ये नया ब्लॉक बनाते हुए अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को कायम रखेंगे। ब्रिक्स जैसे मंचों पर इन देशों की करीबी और रूस के साथ बनी हुई स्ट्रेटेजिक टाई को दिखाते हुए नाटो की ये धमकी उल्टी भी पड़ सकती है। अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को खुलेआम धमकाया जाएगा तो ये ग्लोबल साउथ में वेस्ट के खिलाफ एक नई असहमति को जन्म दे सकता है। ऐसे में भारत के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक या कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक वैचारिक मोर्चा भी बन गया है, जहां उसे तय करना है कि वे किस ओर खड़ा है, दबाव के आगे झुकने वाले देशों की कतार में या एक स्वतंत्र और संतुलित शक्ति के रूप में।